अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बताऊँगा आपको सिट्रिक एसिड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सिट्रिक एसिड होता क्या है। बेसिकली सिट्रिक एसिड एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है और ये सिट्रस फ्रूट के अंदर जैसे लेमन्स है और लाइम्स है इनके अंदर पाया जाता है और यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होता है। और इसके जो कॉमन यूज़ है ये एज ए फूड प्रिजर्वेटिव काम करता है। दूसरा इसकी वजह से फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है फूड का। और तीसरे नंबर पे एसिडिटी रेगुलेटर है, यानी बाज़ फूड की जो पीएच होती है लो होती है या उसमें जो खटास होती है कम होती है, तो उनके जो एसिड लेवल है उसको भी मेंटेन करता है। और सिट्रिक एसिड हम एज ए प्रिजर्वेटिव क्यों यूज़ करते हैं? एक तो सिट्रिक एसिड यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है ये बैक्टीरिया की और फंगस और मोल्ड की ग्रोथ को रोकता है, जिसकी वजह से फूड जल्दी ख़राब नहीं होता। और दूसरा क्या है कि ये इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देता है, यानी फूड की जो शेल्फ़ लाइफ है उसको भी बढ़ा देता है। इसके सिट्रिक एसिड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अलावा आपको कोई सिंथेटिक केमिकल यूज़ करना नहीं पड़ता। सिट्रिक एसिड सिर्फ यूज़ करने से ही शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और तीसरा इसका क्यों यूज़ करते हैं कि एक तो ये फ्लेवर को भी मेंटेन रखता है, यानी इन्हेंस करता है, टेक्सचर को मेंटेन रखता है और उसकी अपीयरेंस जो फिज़िकल अपीयरेंस है फूड की उसको भी मेंटेन रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिट्रिक एसिड कैसे काम करता है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो जब भी हम किसी फूड के अंदर सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है उस फूड की जो पीएच होती है वो लो हो जाती है, यानी फूड के अंदर एसिडिक कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाती है। और आपको पता है कि लो पीएच पर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और दूसरा बेनिफिट क्या है सिट्रिक एसिड का कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि फूड का कलर डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, जैसे इस तस्वीर में दिखाया हुआ है ऐसे, या फिर उसका टेस्ट भी यानी जो सा उसका वो फ्लेवर आ जाता है। तो इसकी वजह से यानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन से भी फूड को बचाता है। और बाज़ फूड के अंदर अगर फैट एंड ऑयल्स होते हैं तो उसकी वजह से एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्या होती है कि जिसकी वजह से यानी फूड के अंदर स्मेल सी पैदा हो जाती है, तो उस स्मेल से भी बचाता है सिट्रिक एसिड ना। तो और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सिट्रिक एसिड जब यूज़ करें किसी प्रोडक्ट के अंदर तो ये भी आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड डाल दें, क्योंकि सिट्रिक एसिड बेसिकली फूड के अंदर खटास यानी उसकी खटास को बढ़ाता है, यानी एसिडिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फूड खट्टा हो जाता है। तो जिन फूड की ऑलरेडी खटास ज़्यादा होती है, जिनमें यानी एसिडिटी ज़्यादा होती है, उसमें आपने देख के यूज़ करना है कि जितनी मकदार इसकी रिकमेंडेशन है, तो लो मैं आगे बताऊँगा आपको कितनी है, तो उसके मुताबिक हमने इसको यूज़ करना है। यानी अगर ओवरडोज यूज़ करेंगे तो आपका जो फूड प्रोडक्ट है या जो जिस फूड के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिट्रिक एसिड किन फूड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेवरेजेस है, यानी आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जूसीज़ है, एनर्जी ड्रिंक्स है, इनमें यूज़ होता है। एक तो इन वजह क्या है कि उसमें फ्लेवर इन्हेंसर के लिए यूज़ होता है और दूसरी उसकी जो फ्रेशनेस है उसको मेंटेन रखता है। और कैन प्रोडक्ट जो आपके हैं जो कैनिंग में प्रिजर्व करते हैं फूड, तो जैसे जैम्स है, जेलीज़ है, ऐसे सॉसेज एंड कैन वेजिटेबल है, इनकी एसिडिटी को ही कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। और ऐसे स्नैक्स जो आपके प्रोडक्ट है जैसे कैंडीज़ है, चिप्स हैं, बेक्ड गुड्स है जो उनसे उनमें जो शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और उसमें जो खट्टापन एक फ्लेवर खटास वाला फ्लेवर पैदा करता है। और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी ये स्पॉइलेज से बढ़ाता है, यानी माइक्रोब्स की स्पॉइलेज से बचाता है और टेक्सचर को ही मेंटेन रखता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सिट्रिक एसिड सेफ है कि नहीं है। तो एफडीए ने जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसने इसको लिस्ट किया है। ग्रास कहते हैं जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ़। तो सिट्रिक एसिड बेसिकली सेफ़ है, आप फूड प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। और एफडीए ने जो इसकी रिकमेंडेशन दी है कि रिकमेंडेड डोज क्या है 0.05% से 0.05% से 0.5%, यानी 0.5 ग्राम से लेकर 5 ग्राम पर लीटर आप इसको या पर केजी यूज़ कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि फ़ूड किस टाइप का, अगर एसिडिक फूड है उसमें कम यूज़ होगा, अगर बेसिक फूड है यानी उसकी पीएच ज़्यादा है तो उसमें यानी ज़्यादा मकदार में यूज़ होगा, ताकि एसिडिटी लेवल जो है ना वो मेंटेन किया जा सके। ठीक हो गया। तो इसको जो कोड है, जैसे आपने कई बार दफ़ा देखा होगा इंग्रेडिएंट्स पे कोड लिखे होते हैं मुख्तलिफ फूड एडिटिव के ना, तो इसको
E330 के नाम से जाना जाता है। आप अगर किसी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में देखें तो आपने कोडिंग देखी होगी कि ई कोड्स के ज़रिए उन्होंने मेंशन किया होता है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर सिट्रिक एसिड यूज़ हुआ है तो वहाँ पे कोड E330 के नाम से ये मेंशन होगा। और इसको यूज़ कैसे करना है, किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर डालना कैसे है कि इस सॉल्युबिलिटी यानी ईज़िली वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट के अंदर डाल रहे हैं तो किसी भी यानी लिक्विड चीज़ के अंदर मिक्स करके या पानी के अंदर मिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ईज़िली वाटर सोल्यूबल है, इसलिए इसको यानी इसकी सॉल्युबिलिटी का इशू नहीं है, इसलिए आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने सिट्रिक एसिड के बारे में बताया, जनरल इन्फॉर्मेशन दी। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मैं एक और भी बात बता चलूँ आपको ना, ये फूड साइंस यूनिवर्स एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर हो चुकी है। और ये अभी फूड साइंस यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड के 3 प्रोडक्ट्स हैं। FSU ब्लैक टी है, FSU मोरिंगा लीफ पाउडर है और FSU सिदर हनी है। तो मैं अपने व्यूवर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा ये प्रोडक्ट आप परचेज़ करें और इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये व्हाट्सअप नंबर भी दिया है परचेज़ करने के लिए, व्हाट्सअप नंबर से परचेज़ कर सकते हैं, या ये वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।